तो आज हम करने वाले हैं स्मूथनिंग। तो ये है हिना कोटेड हेयर। तो 3 या 4 सालों से हिना इसमें यूज़ की गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे सॉस्कॉफ का ग्लैड। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा सॉस्कॉफ और लोरियल, दो ही अच्छे होते हैं हेयर के लिए। तो ये सॉस्कॉफ उससे बेटर होता है। तो इसमें कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, 0 नंबर, क्योंकि हिना कोटेड हेयर है। अगर हेयर हमारे लाइट होते या पहले से केमिकल ट्रीटेड होते हैं तो हम 1 नंबर पे आते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग नंबर माइनस होते आते हैं, लेकिन अभी हम 0 नंबर यूज़ करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है हेयर, शॉर्ट लेंथ है, फाइन हेयर्स है, बट कोडिंग बहुत ज़्यादा है। तो कोडिंग की वजह से हमें 0 नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि हमें इसका क्या क्या प्रोसेस होता है। जब आप पूरी वीडियो मेरी डिटेल्स में देखते जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोडक्ट को और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इतने दिन तक प्रोडक्ट रखा रहता है तो मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से उसे मिक्स किया और देन उसके बाद हम पार्टिंग करेंगे। सेक्शन को 4 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो, या जो अगर आप बहुत ट्रेंड हो जाते हैं तो आप उसको मीडियम में बीच का एक इक्वल कर सकते हो, उसको भी एक साथ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ इस टाइप से कि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आप बिगनर हो तो अच्छे से स्मूथनिंग कैसे की जाती, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग जो भी बोलते हैं, रिबॉन्डिंग का प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है, बट आज की डेट में स्मूथनिंग ही चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि हमें स्कैल्प से आधा इंच छोड़ के ही प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। स्कैल्प में नहीं लगना चाहिए। अगर स्कैल्प में लगता है तो हेयर फॉल होने का डर ज़्यादा रहता है। और वैसे भी हमें हेयर की स्ट्रेंथ ज़रूर चेक करनी चाहिए कि हेयर में इलास्टिसिटी है कि नहीं, हेयर वो उसको झेल सकता है कि नहीं। अगर बहुत हार्ड हेयर है, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप उसमें मत करिए। आप कैरेटिन वगैरह अप्लाई करिए, बट इसको स्मूथनिंग उसे छोड़ दीजिए। कि ये नहीं कि आप पैसे के लालच में उसे कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सेस हेयर फॉल होगा। तो ये हम पतले पतले सेक्शन लेंगे, क्योंकि हिना कोटेड है तो हिना कोडिंग है, तो इसकी वजह से हमें क्या है, हमें अंदर तक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से पहुंचाना है। क्योंकि ये जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं ये सेकेंड लेयर में जाके काम करते हैं। हमारी हेयर की 3 लेयर्स मेन होती हैं, क्यूटिकल्स, कॉटैक्स और मेडुला। तो किसी के लेयर जो होते हेयर होते हैं उनमें मेडुला पाई जाती है, किसी के में नहीं पाई जाती। तो हम सेकेंड लेयर पे जाके कॉटैक्ट्स पे काम करते हैं। तो हिना क्या करती है, हमारा जो कोडिंग होता है वो क्यूटिकल्स को प्रॉपर लॉक कर देती। तो उसकी वजह से हम या स्पा करें या स्मूथनिंग करें तो प्रोडक्ट अंदर ही नहीं जाता। जब अंदर प्रोडक्ट नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए जो वर्जन हेयर होते हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वर्जन हेयर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जिन पे कोई भी केमिकल नहीं हुआ है उन्हें हम अपनी हेयर की लैंग्वेज में बोलते हैं वर्जन हेयर। तो इसी टाइप से अगर हम इसके लिए 0 नंबर यूज़ करते हैं हिना के लिए, और जो वर्जन हेयर है इसी टाइप के लिए हमारे जो केमिकल ट्रीटेड हेयर है उन पे हम 1 नंबर यूज़ करते हैं। उसकी भी टेक्निक होती है कि हमें कैसे स्मूथनिंग करनी, उसका मैं वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अभी मैं हिना के बारे में क्लियर करूँगी। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि बॉन्ड हमें चेक करना है और टाइमली चेक करना है। बीच बीच में हमें 30 मिनट के बाद हम अपडेट होने लगते हैं, बट हाँ हिना पे 30 मिनट के बाद तो नहीं आता है, 45 मिनट या 1 आवर ले लेता है। 1 आवर के बाद हमें प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं रखना, रिजल्ट आ रहा हो या ना आ रहा हो। ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो मुझे 1.5 घंटे तक प्रोडक्ट अप्लाई करके छोड़ दे रहे, बिल्कुल नहीं। आप बोल दीजिए रिजल्ट नहीं आएगा मैम, इससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हेयर फॉल हो सकता है और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो उस चीज़ को आप उतने पे अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। आप पैसे के लालच में ना पड़े कि हमारा यहाँ पे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। अगर क्लाइंट आपसे बहस कर रहे कुछ हैं तो अब वो आपकी डीलिंग है कि आप कैसे करते हो उसको। और आप चाहो तो आप रिटर्न कर सकते हो उनको, क्योंकि आपकी जो है गारंटी है कि आप कैसे हेयर ले रहे हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा कोडिंग है उसके बाद भी आपने लिया है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट ऑब्जेक्शन करेगा। आप उसको पहले चेक करिए कि आप कितने सालों से हिना यूज़ कर रही हैं, उनका हेयर चेक करिए, आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे थे। तो ये चीज़ें हमें चेक करना है। और बीच में हमें 30 मिनट बाद, 45 मिनट बाद बॉन्ड ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है। मेन यही है कि हम स्मूथनिंग करते हैं तो इसमें बॉन्ड ब्रेक करते हैं, फिर सेकेंड प्रोडक्ट से हमें 45 मिनट से लेके 1 आवर तक हमें अपने हेयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस टाइम हमें क्या होता है कि जो हमारा बॉन्ड होता है ब्रेक होने पर होता है, और अगर एक्स्ट्रा हो गया
करेगा। अगर प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट आ चुका है तो वो क्या करेगा, हेयर को बर्न कर देगा। तो सबसे ज़्यादा हेयर हमें प्रॉब्लम क्या करती है, जो लोग गार्नियर और गोदरेज लगाते हैं, ये सब कलर हमारे लिए हेयर के लिए अच्छे नहीं है, तो इनको प्लीज़ मत अप्लाई करिए। आप प्रोफेशनल कलर हैं जो भी, उनको अप्लाई करिए, वो अच्छा रिजल्ट लाते हैं, हेयर को बर्न नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें बहुत से अच्छे से ध्यान रखना है, मल्सीफाई करना है। प्रोडक्ट को हमें सिर्फ 1 आवर तक, हमें हद से हद है, ज़्यादा से ज़्यादा है, हम 45 मिनट से लेके 1 आवर तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम प्रोडक्ट को नहीं रखेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि आप इस चीज़ को ना भूलें। और उसके बाद हम बॉन्ड को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमारा बहुत वर्जन हेयर होता है, फाइन हेयर होता है, तो क्या करता है 40 मिनट में ही रिजल्ट आ जाता है। तो आप 30 मिनट बाद अपने क्लाइंट का ध्यान रखिए, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि 45 मिनट बाद ही रिजल्ट आता है। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे के अच्छे से काम करिए। और बॉन्ड ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बॉन्ड को जोड़ने का काम होता है। तो ये हम पूरे हेयर में ऐसे ही अप्लाई कर लेंगे। जो बैक के हेयर होंगे उनको बैक में छोड़ देंगे, और जो साइड के होंगे उनको साइड में ही छोड़ देंगे। तो ये पूरे हेयर पे हमें ऐसे ही से पतले पतले सेक्शन लेके पूरे हेयर पे मल्सीफाई करके इसको छोड़ना होता है, और स्कैल्प में नहीं लगना चाहिए। उसके बाद हमें बॉन्ड ब्रेक होने का इंतज़ार करना होता। हिना कोटेड है तो आप क्या करिए, हल्का सा वार्म वाटर लीजिए। तो जो भी हमारा कुछ परसेंट 10% तक अगर रिज़ल्ट रह गया, वो नहीं आया है, तो उससे जो हिना होती है धीरे धीरे उसको निकालते हैं, और 5 मिनट तक हम जो शैम्पू स्टेशन है वहीं पे मल्सीफाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं बार बार बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, मैं जो हेयर को खींचूंगी तो ये देखिए, हेयर खींचने के बाद टूट नहीं रहा है, उसमें एक बार जैसे सिकुड़न टाइप की होती वो आ जाती है। तो ये क्या होता है, प्रॉपर देखिए, हेयर को हम खींचेंगे तो उसमें पूरी तरह इलास्टिसिटी है, जैसे रबड़ होती है उस टाइप से हमारा हेयर होता है। ना कि हेयर जो खिंचता है टूटने पे, अगर टूटा बाल टूट जा रहा है प्रॉपर, आप खींच रहे हो बाल तुरंत टूट जा रहा है, तो क्या है, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। अभी क्या है, इलास्टिसिटी जैसा फील होता है, जैसे रबड़ को हम खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं तो वो अपने उसी रूप में फिर आती है। लेकिन ये प्रॉपर उस टाइप में नहीं आता है। जब हम हेयर को स्ट्रेट करते हैं तब आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे होता है छोटे छोटे छल्ले टाइप के हेयर में बनने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारा बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। तो अब हम तुरंत शैम्पू स्टेशन पे ले जाएंगे। तो हम क्योंकि हिना कोटेड है तो हमने यहाँ पे गीजर से थोड़ा सा पानी को गर्म किया है, और उसके बाद हम 5 मिनट तक ऐसे ही मल्सीफाई करेंगे हेयर को, कि अच्छे से जो भी इसमें प्रॉब्लम रह गई हो, जो भी 10% हमारा रिजल्ट नहीं आया हो, वो आ जाए। तो देखिए कितना कलर निकल रहा है। अगर हिना कोटेड या कलर कोडिंग है तभी ये निकलता है, अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल वाइट प्रोडक्ट रहता है। अब हम 100% यहाँ पे ड्राई कर लेंगे, और बीच में वो करने के बाद हमने मास्क भी लगाया है। तो आप क्योंकि ड्राई हो जाता है, हमें शैम्पू नहीं करना है, लेकिन मास्क को हम अप्लाई कर सकते हैं। आप 10 मिनट तक मास्क को लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि हेयर में ड्राइनेस बहुत आ जाती है। उसके बाद देन वॉश कर दीजिए, फिर 100% हेयर को ड्राई करिए। 100% ड्राई करना है। और फिर हमें जो फर्स्ट प्रोसेस में है वो स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छे से करनी है, स्कैल्प से लेके लेंथ तक। और मैंने 220 इसका टेम्परेचर रखा है। आइकॉनिक का मैं टूल्स यूज़ करती हूँ हेयर में। आइकॉनिक के टूल्स बहुत अच्छे हैं। आप प्रोफेशनल उसमें अगर काम कर रहे हो तो आइकॉनिक बेस्ट है। तो पतले पतले सेक्शन जैसे हम उसमें काम कर रहे थे एप्लीकेशन में, वैसे ही हम स्ट्रेटनिंग में भी पतले पतले सेक्शन लेके और कई बार हेयर स्ट्रेट करेंगे। तो ये है मेरा फर्स्ट रिज़ल्ट, जो पहला रिज़ल्ट आया। अब हम लेंगे यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र को हम सिर्फ 10 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं, और वैसे ही अप्लाई करते हैं जैसे पहले वाला प्रोडक्ट किया। बस उतनी बार अच्छे से मल्सीफाई करना नहीं होता है, कि आप आराम से थोड़ा सा मोटे सेक्शन लेके और थोड़ा सा फास्ट अप्लाई कर सकते हो। कॉम कर दो, 2-4 बार आपने मल्सीफाई किया और बस कॉम करके आप हेयर को छोड़ दो पूरे हेयर में। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है, हमें ये ध्यान रखना होता है क्लाइंट मूव ना करे, कि जैसे हमने स्ट्रेट बाल करके छोड़े वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि अब हम बॉन्ड को जोड़ते हैं इस टाइम। और देन हम फिर से वॉश करेंगे लेकिन विदाउट शैम्पू का यूज़ नहीं होता, सिर्फ मास्क का यूज़ होता है, जो कंडीशनर होता है। आप कंडीशनर है, मास्क है, वो यूज़ कर सकते हो। शैम्पू का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। ये मास्क एप्लीकेशन हुई है। देन उसके बाद हम अच्छे से फिर से वॉश करेंगे इसे। तो ये वॉश होगा और फिर से हम 100% से ड्राई करेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, मेरा थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि 10 to 15 मिनट ही एप्लीकेशन होती है। आप सिर्फ उसको प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक छोड़िए। इससे ज़्यादा हमें नहीं छोड़ना है उसको, क्योंकि इतनी देर में बॉन्ड वो जुड़ जाता है। हेयर का टेक्सचर जो हमने अब हम चाहते हैं वो बन चुका होता है। अब हम जब इसके बाद ड्रायल करेंगे तभी हमें वो रिज़ल्ट दिखने लगता है हमारा स्मूथनिंग का। लेकिन
आपको थोड़ा सा और हमारा 2 दिन तक हेयर को बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना होता है कि आपके ना ही वाटर टच होना चाहिए, ना ही स्वेटिंग होनी चाहिए, ना ही हमें हेयर को फोल्ड करके लेटना है, नहाते टाइम भी हमें ध्यान रखना है। तो हम फिर से यहाँ पे 100% ड्राई कर रहे हैं। और ईयर पे भी हमें कान को जो हेयर होते हैं ईयर पे भी फोल्ड नहीं करने, नहीं तो वो उसी वे में हमारे हेयर आगे भी दिखेंगे। तो फिर से हम स्ट्रेट करेंगे, लेकिन उतना प्रोसेस नहीं ज़रूरी कि आप 10 से 12 बार टेम्परेचर आप उसे रखो और फिर से उतना करो। इसमें थोड़ा हमारा प्रोसेस जो होता है इजी हो जाता है। देखिए पहले से ही आपको हेयर स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन इसके बाद हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सीरम अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, और कुछ भी नहीं अप्लाई करेंगे। आप हल्का सा, और कॉम जब आप फिंगर कॉमिंग करोगे, जब आप घर जाओगे तो क्या होता है बाल थोड़े से हमारे फंसते हैं, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है क्योंकि वो ड्राइनेस आ जाती है। उसके बाद जब शैम्पू और कंडीशनर सब चीज़ें होने लगती हैं तो हमारे हेयर नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये देखिए पतले पतले सेक्शन लेके हमें अच्छे से, इसमें टाइम टेकिंग होता है, 4 आवर्स हमारे लग जाते हैं इसको करते करते, क्योंकि रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट अप्लाई होते हैं। तो सेकेंड प्रोसेस हमारा थोड़ा ईजी है, फर्स्ट प्रोसेस बहुत टफ है। तो हमें 2 दिन तक ऐसे ही अपने हेयर को रखना है। फिर उसके बाद आके जिस सैलून में आपने स्मूथनिंग कराई है वहीं पे आप वॉश कराइए। वो चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, अगर प्रॉब्लम है नहीं है तो वो ऐसा सजेशन देते हैं। और देन उसके बाद में हमें 10 डेज़ रेस्टिंग पीरियड होता है हमारा हेयर का। 10 डेज़ तक हमें बहुत हार्ड, ऐसा नहीं कि आप रबड़ नहीं लगा सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नहीं, 10 डेज़ तक आप बहुत क्लैचर है, बहुत हार्ड चीज़ें वो मत यूज़ करिए, उनको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। आप पानी भी यूज़ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद हम इसी कंपनी का सॉस्कॉफ रिपेयर रेस्क्यू शैम्पू जो होता है उसको यूज़ करने को बोलते हैं। आप अगर लोरियाल का करते हो तो लोरियाल में भी एक्सटेंसो वगैरह आता है, रिपेयर आता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूँगी जिस कंपनी का आपका स्मूथनिंग हुआ है उसी कंपनी का आप शैम्पू यूज़ करिए, क्योंकि होता है ना कि जब हम सही प्रोसेस सारा फॉलो करेंगे और जितना हमारा पोस्ट करना, जो हम चीज़ें उस टाइम केमिकल कर रहे हैं उतना ज़रूरी है, उतना ही हमारा पोस्ट केयर भी ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट केयर नहीं अच्छा सा करते हो तो जाहिर सी बात उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, जबकि हिना कोडिंग हेयर था और ना ही मेरा कोई स्पेशल फ़ोन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोई एडिटिंग नहीं है। तो आप इस टाइप से देख सकते हो। अगर आपको इसमें कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हम